इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। और मैं आपको बताऊं, ये कवि सम्मेलन तो मैं काफी लंबे समय से करा रहा हूं। मैंने काफी कवि सम्मेलन कराए हैं। नामांकुरों को आगे बढ़ाने का मेरी संस्था ने हमेशा काम किया है और काफी नामांकुर मेरी संस्था के द्वारा, मेरे मंच देने के द्वारा अखिल भारतीय मंचों पर स्थापित हुए हैं, ये सब लोग जानते हैं अच्छे से। एक बार मेरे मन में विचार जब ये आया मैं अधिवेशन करूं, एक नामांकुर ने मुझे मैसेंजर पर मैसेज किया और मैसेज करने के बाद उसने मुझसे अपना मोबाइल नंबर मांगा। उसने जब अपना मोबाइल नंबर मैंने उसको दिया तो उसने मुझे कॉल किया कि दादा, मैं जगह का नाम तो नहीं लूंगा, कि दादा मैं जो है उस जगह गया था और 1 महीने की ट्यूशन की फीस तो मैंने घर से छुपाई थी, लेकिन वो मैंने वहां इसलिए जमा कर दी कि उन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं 100% मंच दूंगा और आप कब सम्मेलन कराते हैं तो आप कभी मुझे मौका दीजिए। मैंने उस बच्चे को तो अपने मंच पर बुलाया, लेकिन मैंने कहा अधिवेशन अब मैं कराऊंगा और अब मैंने कि निःशुल्क कराऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे घर घर झोली डालकर भीख मांगनी पड़े, लेकिन निःशुल्क करा के दिखा दूंगा। शोरूम में जब मैं आया, मैंने कि एक अधिवेशन कराऊंगा। 3 दिन यहां से मैं मायूस होकर लौटा। मुझे नहीं पता था कि यहां मेरे साथ कितने लोग साथ खड़े होंगे। तीसरे दिन मैंने शिवम अस्क से कहा, मैंने अस्क, मुझे नहीं लगता ये हो पाएगा, लास्ट जाकर यहां हार हो जाएगी और मुझे ये पोस्ट डालनी पड़ेगी कि अधिवेशन रद्द कर दिया गया है। जब मैं अपने घर वापस जा रहा था तो एक मनोज भाई साहब है जिनका श्रीजी होटल है, उन्होंने आवाज दी और मैं रुक गया और उन्होंने कहा कैसे घूम रहे हो? तो हमने कहा हम एक अधिवेशन कराना चाहते हैं आपके शहर में, लेकिन कुछ सहयोग की आवश्यकता है उसमें, और छोटा सहयोग नहीं, बड़े सहयोग की आवश्यकता है। तो बोले विपिन जी चिंता मत करिए, 3 दिन के लिए मैं अपना मैरिज होम दे दूंगा। जब उन्होंने अपने मैरिज होम के लिए मुझसे कहा तो उम्मीद की एक किरण जग गई, जो कि मैं वापस दोबारा सोरो लौट के आने वाला नहीं था। उस उम्मीद की किरण ने इस अधिवेशन के लिए मुझे दोबारा सोरो बुलाया। उसके बाद मैं चेयरमैन साहब के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमने आपको कॉलेज दे दिया। किसी ने गेस्ट हाउस, किसी ने कॉलेज, और हमारे शहर के कस्बे के जो हमारे बीडीओ साहब हैं दिनेश मिश्रा जी, उन्होंने 1 दिन के लिए भोजन के लिए कहा, बोले हम देंगे। और इसी तरीके से एक कड़ी जुड़ती चली गई और अधिवेशन हो गया जी। शिवम ने मुझसे कहा दादा पोस्टर नहीं छप पाएंगे। हाँ, मैंने क्यों? कि पैसा नहीं है। ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, लोग जुड़े और उन्होंने कहा कि जब अधिवेशन हो रहा है तो बहुत भव्य होगा, इसका प्रचार प्रसार भी होगा, अखबार के लिए भी 50,000 रुपया दिया गया। जिंदाबाद मेरे भाई। 50 फ्लैक्सी लगवाई गई, 1000 कार्ड छपवाए गए, प्रमाण पत्र भी छपे और अधिवेशन भी हो रहा है और आपकी सेवा में भी लगे हैं हम लोग। हाँ, तो मेरा उद्देश्य केवल ये है, अब नामांकुरों से मैं कहना चाहता हूं, बड़े साहित्यकारों से भी कहना चाहता हूं कि कम से कम अपना मान न रखो तो कविता का मान रखो। 3000 रुपया देकर कविता पढ़ने मत जाओ। जय हो, जिंदाबाद। आज अगर इस अधिवेशन में 10 लाख रुपया अगर खर्च हुआ है तो इसका उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारे देश का नामांकुर पैसे देकर कविता पढ़ने न जाए। बहुत अच्छे। और मैं यह वायदा करता हूं हर साल मैं इस अधिवेशन को जारी रखूंगा, बशर्ते आप लोग ईमानदारी से आइए। और मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि 16 तारीख को मेरी धड़कनें इतनी बड़ी हुई थी कि मैंने कि शायद लोग आएंगे या नहीं आएंगे, ये मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था किसी कीमत पर। क्यों? आने वाले तो कह रहे थे हम आ रहे हैं, लेकिन एक कमेंट अगर ये आ जाता था मैं किसी कारणवश नहीं आ पा रहा हूं या नहीं आ पा रही हूं, तो वहीं ये लग जाता था कि इसने तो डाल दिया, शायद कुछ लोग डाल भी नहीं रहे होंगे। और आप सब लोग आए, आपका सदैव आभारी रहूंगा मैं। इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। कविता तो कहीं भी करने को मिल जाती है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये मां शारदे की मंच से कह रहा हूं, ये बाबा तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। इस मंच पर जिस किसी ने भी काव्य पाठ किया है, जो कोई नामांकुर इस मंच पर काव्य पाठ करके गया है, उसका भविष्य उज्जवल हुआ है। जय हो। और दूसरी बात यह है
जिसके संरक्षक जो हमारी संस्था के मेरे गुरुजी आर के दीक्षित जी हो, वो कार्यक्रम सफल क्यों नहीं होगा। जिंदाबाद, बिल्कुल होगा बंधु। मैं अपने गुरुजी का सदैव आभारी रहूंगा और उनका प्रिय शिष्य भी हूं, और उनके जब भी मैं कोई कार्यक्रम कराता हूं, बिना उनके आशीर्वाद के कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। मैं ऐसे गुरु को बार बार चरण स्पर्श करके नमन करता हूं। जिंदाबाद।